नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लॉस हो रहा है और आपको ये लॉस बंद करना है, तो आज आपको मैं दे रहा हूं तीन क्वेश्चंस। ये तीन क्वेश्चन जब भी आप ट्रेड लेते हो बैंक निफ्टी में, वो ट्रेड लेने से पहले ये तीन क्वेश्चन अपने आप को करने हैं। अगर आपने ये पैटर्न एस्टेब्लिश कर ली, ये फ्रेमवर्क, ये सिस्टम अपना लिया, तो आपका लॉस काफी सारा कम हो जाएगा और एक टाइप के लॉस पूरा बंद भी हो जाएगा। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो तीनों क्वेश्चन कौन से हैं पहले वो समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको चार्ट पे भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरिटिकली। देखो, सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें अपने आप को आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि भाई चार्ट पे आपको प्रोबेबिलिटी कॉल साइड दिख रही है या पुट साइड दिख रही है। सबसे बेसिक और पहला क्वेश्चन कि चार्ट पे प्रोबेबिलिटी किस साइड है, कॉल साइड या तो पुट साइड। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से लेवल में आप ट्रेड करोगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कॉल साइड है, बट कौन से लेवल में। ऐसा नहीं कि मार्केट शुरू हुआ और आप लग गए कॉल में। कौन से लेवल पे कॉल या पुट में जाओगे, ये सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जोन होगा जहां पे आप बोलोगे कि भैया मुझे अभी ट्रेड नहीं करना, मैं तो वेट कर रहा हूं ट्रेड करने के लिए। ये तीन क्वेश्चन होते हैं। जब आप अपने आप से पूछना शुरू करोगे और इसका आंसर मिलेगा, इसके बेस पे आप ट्रेड लोगे ना, गारंटेड है कि आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है। अब इसको चार्ट बेस पे सीखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड है। देखो, जब भी बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, राइट, तो एक मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। एक ट्रेंड होता है। ठीक है। वो दिखता है चार्ट पे कि या तो वो अप ट्रेंड में है, या तो वो डाउन ट्रेंड में है, या तो वो कंसोलिडेट हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक उसका बिहेवियर होता है, अभी का मूड होता है, अभी का उसका सेंटिमेंट होता है। तो वो आपको एज ए ट्रेडर आपको पहले पता करना है। अब जैसे कि अभी बैंक निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है, राइट। शायद एक आध दो दिन नीचे जा रहा है, बाकी कंसोलिडेट होके हाई पे हाई जा रहा है। अब देखो, ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है। 1 आवर का चार्ट क्या बता रहा है, देखो आप। ठीक है। उस तरीके से अगर आप डेली चार्ट ले लो, तो डेली चार्ट मुझे क्या बता रहा है। तो अगर आप 4 आवर के चार्ट में भी चले जाओगे, राइट, 15 मिनट के चार्ट में वापिस आ जाते हैं। आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके ये देखना है कि लास्ट कुछ दिनों में, 5 6 8 दिनों में क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट कितना वीक है या तो मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, बस ये आप पता कर पाओगे कि मार्केट में भैया जनरली तो बाइंग आ रही है, बुल्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं, उसको इतना गिरने नहीं दे रहे हैं, इतना पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कॉल साइड है। ये अपने माइंड में पता होना चाहिए कि इसके ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। काफी आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट सोच क्या होती है पता है? सर मार्केट हाई पे हाई मार रहा है, अब तो इसको नीचे आना ही होता। सबसे डेंजरस सोच जो आपको डुबो देगी। ठीक है। तो आपको पहले माइंड में पता होना चाहिए कि बुल्स ज्यादा एक्टिव है, कॉल साइड ज्यादा मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है। अब ऐसे तरीके में अगर मैं पुट साइड जाऊंगा, तो मैं एकदम लॉजिक के साथ जाऊंगा, कॉशियस कोई सिस्टम के साथ जाऊंगा। और जब आप जब आप भाई एनी केस अगर पुट में जाओ भी ऐसे कंडीशन में कि जहां पे मार्केट एक्चुअली कॉल पे फेवर में है, पर कुछ पैटर्न बन रही है, कोई दिन मार्केट वीट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 50% क्वांटिटी से ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लहरें हैं, लहरें उसके अगेंस्ट में मैं अपनी बोट चला रहा हूँ, मैं अपनी नाव चला रहा हूँ, वो उसके अगेंस्ट में चला रहा हूँ। तो मुझे ज्यादा जोखम नहीं लेना है, भले मैं कितना सही हूं, भले मैं एक दिन वीक मूवमेंट आ भी रही है, बट बेटर है कि 50% ही उसमें जाओ। क्यों? क्योंकि बुल्स कभी भी एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, राइट। सो अंडरस्टैंड कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड है, कॉल साइड या तो पुट साइड, पहले वो आइडेंटिफाई करो। इन एनी केस अगर आप पुट साइड ट्रेड भी करते हो, तो 50% क्वांटिटी से ही करो। समझ आ रहा है? अब कोई बार मार्केट कंसोलिडेशन जून में हो रहा है, आप देख रहे हो सर 5 6 8 10 दिनों में मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा है, कंसोलिडेट ज्यादा कर रहा है, बोरिंग मूवमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 50% मूवमेंट लगा देता हूं। अगर मैं कॉल पे जाऊंगा तो भी 50% क्वांटिटी से, पुट पे जाऊंगा तो भी 50% क्वांटिटी से। क्यों?
क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहता हूं। मार्केट एक रेंज में घूम रहा है तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होके मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। समझ आ गया। और मैंने अगले वीडियो में सिखाया था इस टाइम पे मैं आईटीएम और एटीएम स्ट्राइक यूज करूंगा, क्योंकि जितना जल्दी फायदा हो फायदा होके मैं तो निकल जाऊंगा, टाटा बाय बाय मार्केट को बोल दूंगा। समझ आ गया। ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी। अपने को फीलिंग होती है ना, फीलिंग, उसके बेस पे लोग ट्रेड करते हैं, फीलिंग। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो पता चल गया एट विच लेवल यू आर गोइंग टू एंटर कूल कॉल और पुट। अच्छा, आपने ये तो बोल दिया सर कॉल साइड है मार्केट, बुल्स एक्टिवेट है, अभी इतना गिरने नहीं दे रहे, जैसे ही ज्यादा गिरावट गिरावट आती है बाइंग आ जाती है, राइट, ये तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है और तो कुछ नहीं होता है। ओके, अब अब आप क्या सोचोगे? अब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं कि दिन भर दिन क्या सोचोगे। ठीक है, अब जैसे कि ये दिन है, अभी मार्केट में ये बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई थी, अच्छी मार्केट आ गई थी, मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन किस तरह से हुआ? ये लास्ट जो क्लोजिंग हुआ था वो यहां हुआ था, इसके ऊपर ही 15 मिनट की कैंडल गई, बस इसके बाद जा नहीं पाई। तो कल का हाई यहाँ पे है, आज का हाई 15 मिनट में हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो आइडियली ऐसे कंडीशन में मेरे लिए सेफ है कि ये हाई को क्रॉस करे तभी मैं कॉल साइड जाऊं, वरना ना जाऊं। हाँ, मार्केट कॉल साइड की फेवर में है, और अभी अभी ये एक लॉजिक बन गया ना कि कल यहाँ पे हाई मारा था, आज उसके आजू बाजू में हाई मारा, तो इसको क्रॉस करेगा तो ज्यादा क्वालिटेटिव बायर्स और आएंगे, तो यहाँ पे सेफ तरीका है। बाकी अच्छा, अब बाकी ये सोचना है, जो 1 घंटा हुआ, 34 मिनट्स हुई और ये 3-4 कैंडल बनी, तो इसका अगर लो टूटता है तो वो वीकनेस कहलाता है, राइट, सॉरी, वीकनेस का स्पेलिंग गलत हो गया, वीकनेस कहलाता है कि मार्केट में वीकनेस आएगी। बट इसको पुट साइड जाना अभी भी इतना वाजिब नहीं है कि मैं सीधा आंख बंद करके पुट साइड चला जाऊं। क्यों? क्योंकि कल मार्केट एक्चुअली अपसाइड जोन में चल रहा है, यस्टर में बहुत बड़ी बाइंग गई है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट मुझे पता कि इस लेवल पे मैं कॉल में नहीं जाऊंगा। कॉल वाला लेवल ये है, पुट वाले लेवल पे मैं सोचूंगा कि कल एक्चुअली बहुत अच्छी बाइंग इस लेवल से आई है, यहां से। तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये बाइंग को नलीफाई नहीं करेगा कि इस बाइंग का अब कोई मतलब नहीं हुआ, तब जाके यहां से पुट बाइंग का सेंस बनता है, वो इस लेवल से अटैच होता है। बाकी आप एग्रेसिवली यहाँ पे पुट साइड चले जाओगे जस्ट बिकॉज इसने 1 आवर का लो तोड़ा है, तो आप पूरे फंसोगे। देखा थोड़ी देर में कितना रिकवर हो गया। तो उल्टा मैं क्या सोचूंगा कि जब तक ये लेवल है, ये लेवल ये नहीं तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी को तो मैं इतना वीक मानने नहीं वाला, राइट। तो अगर ये कॉल हाथ में से चला जा रहा है तो मैं तो सोचूंगा कि चलो वो आगे पीछे कहीं पे मिड मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, तो क्या मैं बाय ऑन डिप्स कर लूं, क्योंकि मार्केट तो कॉल के फेवर में है। क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में, बट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, मार्केट में 2-3 घंटे हो गए हैं, तो छोटा मोटा कॉल फेवर में आ जाएगा रादर देन पुट। ये सोच देखो, ये ना बहुत अलग बताया ना मैंने, इस तरह से सोचना होता है कि जब मार्केट अपसाइड में हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है और मेजरली नीचे के साइड कोई लेवल नहीं तोड़ता है, तो मैं तो बाय ऑन डिप्स करूंगा भाई, क्योंकि मार्केट तो वैसे कॉल साइड की फेवर में ही है ना, बुल्स ज्यादा एक्टिवेट हो ही रहे ना, और अभी तक वीक लेवल जो पुट साइड का ट्रिगर हुआ ही नहीं है ना, तो इट मेक सेंस के मैं नहीं बोलता हर बार मैं इस यहाँ पे प्रॉफिट में आऊंगा। हो सकता है कि मैंने ये कॉल ले लिया यहाँ पे, समझो मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया और मार्केट धड़ाम करके गिरा, बट मैं स्टॉप लॉस तो फॉलो करूंगा ना, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है इतना? अंडरस्टैंड? अब एक दो और दिन दिखा देते हैं, और देखो आपको ये लगेगा कि सर आप चार्ट पे बता रहे हो मार्केट खत्म होने के बाद बहुत आसान है, तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, जो वीआईपी कोचिंग वाली टेलीग्राम चैनल है, राइट, उस पे ये सब मैं कोच करता हूँ, प्री मार्केट है सब कुछ बताता हूँ, उन सभी ट्रेडर्स को पता है कि वो लाइव वो हमारा एनालिसिस होता है। सो मैं कोई थियोरेटिकली नहीं बताता, ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि ये तो चार्ट अभी तो मार्केट बंद है, ये सब मेरे अंडर जो ट्रेडर्स है उसको मैं सिखाता ही हूँ, और काफी लोग कैपेबल बन गए, राइट। अभी और सुनो, जैसे कि ये दिन था, अब फॉर एग्जांपल ये दिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? आप ही बोलो, आप बोलो। देखो, इसके पहले दिन पूरा वेस्ट गया, कंसोलिडेट हुआ, तो ये उसका हाई था और ये उसका लो था। तो एक बेसिक कॉमन सेंस क्या कहती है कि इसके ऊपर सबसे पहले तो मार्केट रहना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ओके, दूसरा कि उसके पहले के दिन क्या हुआ था, मार्केट ट्रेड करा था, अचानक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, पर वो कंसोलिडेटेड जोन में बन गई, तो ये लो
इस तरीके का हुआ कि यहाँ पे वो रुक गया और ये वाला जो है वहां से पूरी फाइटिंग शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 है अपसाइड वाला, ठीक है। फिर ये पॉइंट नंबर 2 है अपसाइड वाला, फिर पॉइंट नंबर ये 1 है डाउन साइड वाला, और ये पॉइंट नंबर 2 है डाउन साइड वाला। यहाँ पे बोल देते डी, डी डाउन, यहाँ पे अप, अप बोल देते। अब इस बार क्या हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ पर ये जोन में भी नहीं जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो वीकनेस नहीं है, बात खत्म हो गई। मैं पुट के बारे में इतना नहीं सोचने वाला। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, एक दिन डाउन गया है, एक दिन कंसोलिडेट हुआ है, और आज मार्केट ये जोन में आया ही नहीं है, तो मैं वीकनेस के बारे में क्यों सोचूंगा। मैं उल्टा ये सोचूंगा कि इसका हाई ये था, ये पॉइंट का हाई ऑलमोस्ट ये था, ये और अभी आज मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे एक हाई था, तो ये, तो फाइनली ये हाई बड़ा है तीसरा वाला। अगर इसको क्रॉस कर देता है अपसाइड तो वो कॉल के लिए बेस्ट रहेगा मेरे लिए, और क्या वही हुआ है। देखो अब आप अननेसेसरी पुट बाय करोगे, ये सब नहीं सोचोगे तो आपकी बैंड बजेगी। दूसरा एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे इस दिन पे भी काफी सारे ट्रेडर्स ने गलती की थी। यहाँ पे मार्केट अभी भी कॉल जोन में ही है। अगर आप पिछले दिन का एनालिसिस करके बैठो, मार्केट बहुत अच्छे कॉल जोन में ही बैठा हुआ है। देखो पिछले और उसके एक दिन पहले भी क्या हुआ था, मार्केट में बाइंग आई थी, मार्केट अपसाइड चल रहा है। लास्ट दिन पे बहुत बड़ी बाइंग आई थी, एचडीएफसी का यहाँ पे रिजल्ट आया था, सब कुछ था यहाँ पे। अभी आज मार्केट और हाई खुलता है, और हाई खुलता है, पर फिर वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। जब भी ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, नहीं उसके लिए चैलेंज है ही कि उसको पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा, वरना मजा नहीं आएगा ट्रेडिंग में। या तो ये क्रॉस करे, या तो मैं बाद में बाय और डिप्स करूंगा। क्यों मैं पुट के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक तो अपसाइड चल रहा है, लास्ट बहुत बड़ी बाइंग आई है, ये एग्रेसिव। ऐसा होते हुए भी मैं थोड़ी मैं पुट साइड जाऊंगा, सिंपल है। तो एक तो मैंने इसको चैलेंज दे दी कि नहीं सेफ बाइंग यहाँ पे होगा कि कॉल साइड जाना है, ठीक है। पर ये क्लियर ही नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है। तो एक यहाँ पे एक जोन बन गया ये वाला, ठीक है, या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड। पर नीचे साइड ये अचानक 300 350 पॉइंट की मूवमेंट आई थी यहाँ पे, वी डोंट नो क्यों आई थी, जो भी रीजन हो उसमें नहीं जाना है। बट मैं पुट साइड नहीं था, और चलो मैंने मिस कर दी। हालांकि इसको मिस नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी ट्रेडर दुनिया का ऐसा इंटेलिजेंट नहीं है कि जो एग्जैक्ट इसको टाइम कर सकता है। बट आप देखो कि ये जो 300 सवा 300 पॉइंट की मूवमेंट आई, कितना उसको रोक लिया गया, सीधा कॉन्सोलिडेट होके वहां पे थम गया मार्केट। अब आप इसको देख के यहाँ पे जाओगे, अरे मैं तो पुट में जाऊंगा, तो अब बैंड बजेगी ना आपकी, या तो आपको लॉस होगा, या तो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, या तो आपको थेटा डीके में लॉस होगा। अब इसकी वजह से ये जो शॉक आया, तो दूसरे दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट उसके अगले दिन मार्केट ने हाई पे हाई मार लिया, बहुत बड़ा। क्यों ऐसा हुआ, हाँ ऐसा प्रिडिक्ट तो हम कर नहीं रहे थे, बट अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग आ गई थी, यहाँ पे एक अपसेटिंग शॉक लगा था और मार्केट रुक गया था। उसके बाद अगर अगर ये सही सेलिंग होती, अगर ये सही सेलिंग होती, तो मार्केट कंसोलिडेट क्यों किया पूरे दिन, क्यों किया दूसरे दिन, ठीक है। ये एक दिन बहुत बड़ी बाइंग आई, ये दूसरे दिन थोड़ा शॉक आया मार्केट में, तो तीसरे दिन कंसोलिडेट क्यों हुआ। उसको आइडियली नीचे नहीं जाना चाहिए था, अगर ये सेलिंग सही थी तो। ये नहीं गया नीचे, ये नहीं गया नीचे, तो वो हमको बताता है कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूं, ध्यान रखना ऐसे ही पुट पे मत जाना, ठीक है। और चौथे दिन अपने हिम्मत उसने फिर से हासिल कर ली। ये अंडरस्टैंड, आप इतना सोच रहे हो, कितने ट्रेडर सोच रहे, कितने ट्रेडर को ऐसे वीडियो देखने भी नहीं है। अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, इसके अलावा अगर मैं ऐसा बोल दूं ना कि बैंक निफ्टी में करोड़ों कमा दो, मैं एक आपको सीक्रेट बना दूं, बिलियन व्यूज आ जाएंगे। बट ये सोचना नहीं है किसी को, ये समझना नहीं है किसी को, ठीक है। सो अंडरस्टैंड के कौन से लेवल पे आप क्या कर रहे हो। दूसरा, अगर मैं एंटर हो रहा हूं, जैसे आज मार्केट ओपन हुआ, तो मैं वेट करूंगा कि मैं ये लेवल पे एंटर। मेरे पास कोई ना कोई लेवल होना चाहिए कि जहां पे मैं बोलूं कि अच्छा मैं कॉल साइड मार्केट तो है, बट मैं वेट कर रहा हूं अपने लेवल का। ये तो पुट साइड मार्केट तो है, बट मैं वेट कर रहा हूं अपने लेवल का, राइट। कोई भी दिन कोई भी तरीके से आप मार्केट एनालाइज करते हो, जैसे कि ये मार्केट में हो रहा था, मार्केट ने दूसरे दिन क्या किया था, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन किया था, कुछ काम का नहीं था मार्केट, ओके। तो मार्केट का ये हाई था, बट एक यहाँ पे एक पैटर्न क्या दिख रही थी, पैटर्न ये दिख रही थी, मार्केट तो इतना एग्रेसिवली डाउन नहीं था, अपने आप को बचा रहा था। और लास्ट पे जहां पे ओपन हुआ था जिस तरीके से, उसको ही उसने टच कर दिया, राइट। ऐसा हुआ, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिन को हम नेगेटिव नहीं मान सकते अब,
उसने जो लॉस हुआ था थोड़ा बहुत वो उसने कवर कर दिया। सो जब भी ऐसा होता है ना, तब कोई ना कोई दूसरे दिन का एक छुपा इंटेंशन होता है। हाँ, हर बार सही नहीं होता, बट कुछ होता है। लास्ट आवर में अचानक बाइंग आ जाना, पूरे दिन का लॉस रिकवर कर देना। भैया ध्यान रखना, कल पुट साइड जाने में सोचना है, ठीक है। फिर आज कैसा हुआ? आज अच्छी तरह से ओपन हुआ, पर ये हाई यहाँ पे था, बट वो जो इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, ये वाला लेवल इसके नीचे नहीं जा रहा है। आइडियली मैं अगर पुट बाय करूं, आप बोलोगे कि सर लेवल, तो मैं पुट बाय करूं तो मैं इसके नीचे बाय करूंगा ना पुट, कि कल ये लोएस्ट पॉइंट था, आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मैं इसको पहले निकाल लूं। इसने उसने निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, तो मेरे लिए पुट की पॉसिबिलिटी तो जीरो है भैया, जीरो। और मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मैं उसको मार्केट को चैलेंज क्या दे रहा हूं? मैं मार्केट को चैलेंज दूंगा, या तो इस लेवल को क्रॉस करे तो मैं भैया पुट में जाऊंगा, या तो इस लेवल को क्रॉस करे, ये लेवल क्योंकि इसको मिलता भी है, ये लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं यहां पे एंट्री लूंगा कॉल के साइड। और हुआ क्या इसमें, राइट? सो अंडरस्टैंड, ये एक लेवल था, वो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, राइट? जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जोन में आप ट्रेड नहीं करोगे। मुझे ऐसे ट्रेडर बहुत ज्यादा पसंद है जो बोलते हैं कि सर इस लेवल के ऊपर मैं कॉल साइड जाऊंगा, इस लेवल के नीचे मैं पुट साइड जाऊंगा, और ये जो बीच वाले 100, 150, 200 पॉइंट का मैं आपको जोन दे रहा हूं, वहां पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत रिस्की है, मैं बैठ जाऊंगा। इसको मैं बोलता हूं नो ट्रेडिंग जोन। समझ आ रहे? इसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, तो ये पूरा है, उसको उसको पहले क्रॉस करने दो, ठीक है, ये पूरा, राइट? तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन हुआ इस दिन के लिए। इसके ऊपर मैं कॉल साइड जाऊंगा, इसके नीचे मैं पुट साइड जाऊंगा, और ये जो 200-250 पॉइंट की रेंज है वो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब कितने सेलर ऐसे हैं जिसके पास हमेशा एक जोन होता है, वो बोलता है यहाँ पे बाहर सेलर की फाइट ही होगी, या तो ये तो एक रिस्की ही है जोन है, या तो एक कंफ्यूजिंग जोन है, कोई लॉजिक नहीं है, वो नो ट्रेडिंग जोन है सर, मेरा लेवल आज क्रॉस नहीं हुआ है, राइट? तो ये तीन जो सवाल है, लेट्स रिपीट इट, समराइज कर देते हैं। सबसे पहले ढूंढो मार्केट का मूड कैसा है, सेंटीमेंट कैसा है, संभावना कैसी है, अपसाइड है या डाउन साइड है, सबसे पहले। और बाद में अगर अप या डाउन है, तो आप दूसरे दिन मार्केट खुलेगा, तो अगर अपसाइड वाले में भी अगर आपको कॉल में जाना है तो आप कहां जाओगे, अगर आपको पुट में जाना है तो आप कहां पे जाओगे, ये ढूंढो पहले। और ऐसे मार्केट में कहां पे एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है, ये भी ढूंढो। ये तीन क्वेश्चन के आंसर भले आपको अभी बड़े लग सकते हो कि भाई इतना कौन सोचे, हमारा दिमाग तो दर्द कर रहा है, हमें तो टिप्स दे दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, पर धीरे धीरे आप ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप को पूछते रहोगे, तो ये एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी, धीरे धीरे ये हैबिट लॉस को रिड्यूस कर देगी, एक माहिर ट्रेडर बन जाओगे, एक लॉजिकल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के बाहर निकलोगे, बिकॉज आपके पास हमेशा लॉजिक होता है। आपने जो ट्रेड लिया वो आप किसी अच्छे ट्रेडर को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, वो ट्रेडर आपको रिस्पेक्ट भी करेगा कि ये बंदा सही है, चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये बंदा आज नहीं तो कल आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये बंदे के पास लॉजिक है, हर एक टाइप का लॉजिक है, वो सेंस के साथ ट्रेड ले रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी ये बिहेवियर रखे, और आप अपने कमेंट्स यूट्यूब सेक्शन में डाल सकते हो, आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। मैं ऐसे ही वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते,
बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।